नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती भैया में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं दो चैनल ऑपरेट करता हूं, एक मैथ मस्ती और मैथ मस्ती भैया। तो मैथ मस्ती में मैंने दो बुक का सोल्यूशन किया हूं, एक विद्यासागर अंकगणित और दूसरा लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का। तो विद्यासागर अंकगणित में एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपका चैप्टर नंबर शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन चैप्टर है वर्गमूल और घनमूल से संबंधित, उसी में से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया है उसके जिनके द्वारा पूछा गया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किनके द्वारा पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया ठीक से शायद बताने के लिए ये मतलब कहा गया है। तो चलिए हम फिर से उसी क्वेश्चन को लेकर देख लेते हैं। शायद मैंने वहाँ भी बताया है, लेकिन मुझे भी लगा कि नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मैं कर रहा हूँ, आप सभी को थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज कर दिया है। तो चलिए फिर से हम इसको देख लेते हैं और मैं आशा करूँगा कि हो सकता है कि ये कन्फ्यूजन आपका भी बना हो, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आज के बाद से। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका भी कोई क्वेरी हो किसी भी दोनों बुक में से कहीं से भी, आपका किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट बनता है तो आप भी बेशक पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा इस चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पहले चैनल पर जितना भी लोगों का डाउट बनता है सबका सोल्यूशन, सबका क्लियर करता हूँ डाउट इस चैनल पर मैथ मस्ती भैया पर, जो कि अभी आप इस चैनल पर मुझे देख रहे हैं। तो मैंने बुक रखा है और क्वेश्चन आपका है एक 37 नंबर और एक 38 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, देख लीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन दिया, वो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 6 तथा 8 से विभक्त होगी वह कौन सी है। ऑप्शन भी दिया गया है, बोला गया है ट्रिक से बताइए। तो देखिए पहली बात कि इसका ट्रिक अगर जानना चाहते हैं तो इसके लिए ट्रिक के लिए ऑप्शन की होना ज़रूरत है, और ऑप्शन आपके बुक में दिया भी गया है। ठीक है, ऑप्शन भी दिया गया, तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। ठीक है, और यही आपके लिए ट्रिक होगा। ट्रिक होता क्या है, ट्रिक मतलब समय को बचाए, तो आप ऑप्शन से कर लीजिएगा ना, वही तो ट्रिक है। बाकी इसको बेसिक से ही बना रहे, इसका कोई जादू ट्रिक नहीं है कि डायरेक्ट एक ही बार में हिट कर दीजिए। हाँ, ट्रिक यही है कि आप ऑप्शन से कर लीजिए, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन कर, लेकिन हम इसको बेसिक और ट्रिक दोनों से देखते हैं। तो पहली बात क्वेश्चन कर रहा है कि वो छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 8। इस क्वेश्चन पर बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। बोल रहा है 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 और 8 से पूर्ण रूप से विभक्त भी हो, और साथ ही साथ पूर्ण वर्ग संख्या भी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज बोला है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो अगर ट्रिक से कहना चाहते हैं, ट्रिक क्यों खोज रहे हैं आप, पहले ही बताइए। ट्रिक खोज क्यों रहे हैं, ट्रिक इसलिए खोज रहे हैं ताकि हमारा समय बचे। तो समय भैया बचे तो इसके लिए आपको ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन से आप डायरेक्ट हिट कर लीजिए ना। 3, 4, 5, 6, 8 से विभक्त होना चाहिए वो संख्या, और साथ ही साथ पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ सबसे पहले ऑप्शन से हम देख लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस से जानेंगे। तो 900 है, 900 का पूर्ण वर्गमूल संख्या है, चूंकि 900 का वर्गमूल होता है 30। ठीक है, लेकिन ये 900 जो है इन सभी संख्याओं से विभक्त नहीं होता है। 8 से विभक्त होगा, नहीं होगा, तो ये तो जाहिर सी बात है 900 होगा ही नहीं। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद 25,000। तो हम जानते हैं वर्ग संख्या होने के लिए क्या शर्त होता है, जिस किसी भी संख्या के अंत में अगर 3 जीरो हो, विषम संख्या के रूप में जीरो आता है, तो उसका पूर्ण वर्गमूल संख्या कभी निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये खत्म हो जाएगा, तो पूर्ण वर्गमूल संख्या है ही नहीं। ठीक है, दूसरा बात कि ये 1200 है, तो 1200 में तो सम संख्या के रूप में जीरो है, लेकिन उसके पहले भी शर्त होता है कि उसके पहले की संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या पूर्ण वर्गमूल निकलना चाहिए। तो इसमें तो 2 जीरो है, लेकिन 12 का पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं निकल पाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो चौथा ऑप्शन तो होना ही होना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें ट्रिक क्या खोज रहा है, बस ऑप्शन से कर लीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसको प्रोसेस से कैसे करेंगे, तो प्रोसेस से सिंपल सी बात है भैया, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल लेते हैं, तो चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से हम कर लेते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। फिर हम 3 से कर सकते हैं, 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अब तो होने वाला कुछ नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, वैसी संख्या निकालना है, इन सबसे विभक्त भी होना चाहिए। तो विभक्त कब होगी, जब इन सभी संख्याओं का गुणनफल कर देंगे तो वो संख्या उससे विभक्त हो जाएगी। और रह गई बात कि इसका पूर्ण वर्ग भी चाहिए, तो पूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे, तो पहली बात कि इन सब का गुणा कर लेते हैं।
पहली बात इन सब का गुना कर लेते हैं, देख लेते हैं एलसीएम कितना आ रहा है। तो एलसीएम हम कर लेते हैं, इसका गुणनफल कर लेंगे। 2 दूना के 4 तिहाई 12, 50 60, 60 दूना 120, सभी का गुणनफल 120 आ गया है। ठीक है, तो ये 120 जो संख्या है ना, इन सभी संख्याओं से विभक्त हो जाएगी। लेकिन 120 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो अब इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में ढूंढेंगे किसका पेयर बन रहा है और किसका पेयर नहीं बन रहा है। तो देख लीजिए, इस 2 का पेयर 1 बन गया, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें अब देख लेंगे 3 का पेयर बन रहा है कि नहीं। 3 और कहीं है, इसमें कहीं नहीं है, इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो इसको पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 3 अपने मन से डालेंगे। तो 1 3 जब अपने मन से डालेंगे तो यहाँ पे 1 3 से गुना कर देंगे। कन्फर्म है। फिर यहाँ पे 1 1 का पेयर बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से गुना भी कर सकते हैं। 1 का गुणनफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही रहता है, तो छोड़ देते हैं 1 का। 5 का देखते हैं कि पेयर बन रहा है कि नहीं। तो 5 का पेयर कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसकी कमी है। तो 1 5 की कमी है, तो उसी जिसकी कमी है 1 5 की, उसको गुना कर देंगे। फिर यहाँ पे 2 को देख लेते हैं, तो 2 का कहीं पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन गया है, तो इसको हटा देंगे। इस 2 का पेयर फिर कहीं बन रहा है, 1 और 2 होना चाहिए, तो कमी है, तो उस 2 को हम यहाँ पे गुना करके पूर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो संख्या बनकर आएगी वो इन सभी संख्याओं से विभक्त तो होंगी ही होगी, साथ ही साथ पूर्ण वर्ग संख्या भी निकल कर आएंगी। तो ये हो जाएगा 120 गुना, ये जो 5 3 15 दूना 30 हो जाएगा, मतलब 120 गुना 30 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 12 3 36, 36 पर डबल 0 कर देंगे, तो ये 3600 क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ 120 से यानी इन सभी संख्याओं से विभक्त भी हो जाएगी। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो ये आपका 3600 आंसर हो जाएगा, यानी 37 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर 3600 होगा। ऑप्शन से भी हमने कर लिया, साथ ही साथ प्रोसेस से भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम है, इसी प्रकार से है, लेकिन शायद उस चैनल पर मैंने जो बताया सॉल्यूशन शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। खैर उससे कोई बात नहीं है, फिर से मैंने आपको बता दिया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम है, इसी प्रकार से 38 नंबर को भी कर देना है। कह रहा है 38 नंबर क्या दिया है, वह छोटी सी छोटी संख्या जो 16 36 44 60 से पूर्णतः विभक्त हो तथा साथ ही पूर्ण वर्ग संख्या हो, हूबहू है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम ऑप्शन से कर लेते हैं। ऑप्शन से हम क्या कैसे करेंगे, जो दिया है क्वेश्चन दिया है आपका 16 है, 36 है, साथ ही साथ 44 है, ठीक है, उसके बाद 60 है। इस सब का हम पहले वर्गमूल पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं ताकि एक एलसीएम निकल जाएगा, उससे विभक्त हम कर देंगे तो भी हमारा हो जाएगा। और नहीं तो अगर छोटी संख्या है तो प्रत्येक संख्या से देख लेंगे, अनुमान लगा लेंगे कि ये प्रत्येक ऑप्शन विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो प्रत्येक संख्या से देखने में हमें क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा, तो इस प्रकार से ये सही नहीं कहेगा, टाइम अधिक लग जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसका सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने में एक संख्या बनेगी, एक संख्या जो बनेगी उसी संख्या से इस सब में डिवाइड करके देख लेंगे कि होगा कि नहीं। तो पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं 2 से, और ये विधि इसमें भी हम अप्लाई कर सकते थे 37 नंबर में। ठीक है, तो वो तो छोटा संख्या था इसलिए दिख रहा था तो हमने डायरेक्ट कर दिया। अब 2 से इसको करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 11 22 और ये 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है, तो 3 से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 3 3 9 और 11 हो जाएगा, और ये 15 का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं जाएगा, छोड़ देते हैं। अब हम सबसे पहले हमारे क्या करना है, इसको गुना कर देना है। तो 2 दूना का 4 3 12 चौके 48, यहाँ तक कर लेते हैं। इधर 11 3 33, 33 5 5 3 15, 5 3 15 116 165, 48 गुना 165 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7920 आपका आ जाएगा। अब रह गई बात कि इस 7920 से ऑप्शन के अनुसार कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो 7920 यहाँ पे देखेंगे तो सबसे जो बड़ी संख्या है ये विभक्त होने की चांस है। अब यहाँ पे 7920 है, यहाँ पे 3600 है, तो ये कटेगा, ये तो बिल्कुल कटेगा ही नहीं, तो इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिए। 7920 यहाँ पे है और यहाँ पे 14400 है। ठीक है, यहाँ पे 7920 है, यहाँ 14400 है। तो अगर इसको हम दोगुना भी करते हैं तो इससे अधिक आ जाएगा, इसका दोगुना। ठीक है, तो ये भी नहीं कट पाएगा।
उसके बाद इसका अगर करें 7920 का, तो यहाँ पे 125 आ रहा है, तो 125 से तो ये विभक्त होगा ही नहीं। 7920 से अगर इसमें हम भाग करेंगे तो ये भी विभक्त नहीं होगा। तो जो बड़ी संख्या दिख रही है 7920 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल विभक्त हो जाएगी। ठीक है, जो ऑप्शन एक बचा हुआ है यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन में एलिमिनेट हो जाते हैं तो एक ऑप्शन जरूर होता है। चलिए, ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपको अभी प्रोसेस बताए। जिसका पेयर नहीं बनता है उसको हम गुना कर देते हैं। तो 7920 तो हमारा टोटल इसका एलसीएम निकल गया। इस एलसीएम में जिसका पेयर नहीं बन रहा है उससे गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या भी निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 7920 जो है 7920 इसमें हम गुना करेंगे जिसका पेयर नहीं बन पाता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2 का पेयर बन रहा है, ये दो का एक पेयर बन गया। फिर यहाँ 3 है तो 3 का पेयर बन गया, तो इसको हटा देंगे, 2 को भी हटा देंगे। अब बच गया हमारे पास क्या, 4। तो 4 का तो वर्गमूल निकलता है, तो 4 का जब वर्गमूल निकल जाता है तो इसके बदले में इसको भी हम छोड़ देंगे, क्योंकि 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो ये पेयर बन जाएगा कि नहीं, इसका पेयर संभव है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे, इस 4 को भी छोड़ देंगे। अब देख लेंगे 11 का पेयर बनेगा, नहीं बनेगा, और 11 का कहीं पेयर है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसी 11 को जो अनपेयर नंबर है इसको हम गुना कर देंगे। 5 भी कहीं नहीं है तो ये अनपेयर है, तो इसको भी हम गुना कर देंगे तो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसी को हम गुना कर देंगे तो जो आएगा हमारा गुणनफल वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसको गुना कीजिएगा तो आपका 435600 आ जाएगा, 435600 आ जाएगा, और यही आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, और वहाँ जहाँ पे मैंने सोल्यूशन किया वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो तो मैं आशा कर दूंगा कि आप लोग सेकंड चैनल पर यानी इस चैनल पर आकर इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप सभी का डाउट क्लियर हो जाएगा। और जिनका भी डाउट बनता है किसी भी क्वेश्चन में इन दोनों बुक में से तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।